So, hello students, welcome to Sambalpuri Pathshala. Now we see the theorem Bibi-Limaye, functional analysis theorem 8.4. Okay, statement में given that Banach space cannot have denumerable Hamel basis. Okay, Hamel basis means a basis have infinite dimension. आपने पढ़ा होगा बेसिस का तो फाइनाइट डायमेंशन होता है. ओके, तो ये हामेल बेसिस क्या है? हामेल बेसिस का इनफाइनाइट डायमेंशन होता है. हम उसका बेसिस को काउंट ही नहीं कर सकते. ओके, सो ये दिया है स्टेटमेंट में Banach space cannot have denumerable Hamel basis. हमको प्रूव करना है Banach स्पेस में Hamel बेसिस तो होगा, मीन्स Banach स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो इन्फानाइट तो होगा. ओके, इन्फानाइट होगा मीन्स हम उसको काउंट तो नहीं कर सकते. ओके, Banach स्पेस का Hamel बेसिस होगा. ओके, दैट इज हम उसको काउंट, उसका जो बेसिस का डायमेंशन है हम उसको काउंट नहीं कर सकते, बट कैन नॉट हैव ड्यू न्यूमेरेबल हैमल बेसिस. ओके, कैन नॉट हैव ड्यू न्यूमेरेबल हैमल बेसिस में हम बेसिस के डायमेंशन को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट बेसिस को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमें प्रूव करना है. मीन्स कैन नॉट हैव डी न्यूमेरेबल मीन्स हम एक नंबर, न्यूमरेबल मीन्स क्या है? हम जब नंबर करके हम पढ़ सकते हैं, मीन्स उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हम गिन सकते हैं कितना बेसिस है करके. हम बेसिस के डायमेंशन को नहीं गिन सकते हामेल बेसिस में, पर कितने बेसिस है Banach स्पेस में वही गिन सकते हैं. यही हमको प्रूफ करना है. ओके, सो प्रूफ में देखो, लेट E बी सच स्पेस and suppose it does have countable Hamel basis, say B equals to Vk, K belongs to N. ओके, हमको मान के चलना है कि it have countable Hamel basis. ओके, it have countable Hamel basis. Okay, so we know that a basis of infinite dimension is called Hamel basis. So by definition of Hamel basis and linear combination we have that x belongs to E. Okay, x करके कोई एलिमेंट है वो belongs to E है if and only if x equals to lambda 1 v1 plus dot 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 plus lambda n vn for some n. Consequently, E is equals to union of I equals to 1 to infinity span of Vj where j equals to 1 to I. ओके, ये है एक यूनियन है. ये इसको आप डिफाइन कर सकते हो, आप इसको रट लेना. E इक्वल्स टू यूनियन ऑफ 1 टू इंफिनिटी स्पान ऑफ Vj, j इक्वल्स टू 1 to I. दिस वुड मीन दैट each countable union of proper subspace of finite dimension. This would mean that E is the countable union of proper subspace of finite dimension, but every finite dimensional proper subspace of a non-space is nowhere dense. इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आएगा. दिस वुड मीन दैट E इज द काउंटेबल यूनियन, ये काउंटेबल यूनियन है ऑफ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन. ओके, देखो ये स्पान ऑफ J इक्वल्स टू 1 to I. ओके, 1 to I 1 to N अगर दिया है तो हम काउंटेबल लिख सकते हैं उसको. ओके, सो काउंटेबल है प्रॉपर सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, डायमेंशन भी फाइनाइट है, बट एवरी फाइनाइट dimensional proper subspace of a non-space is nowhere dense. फिर क्या दिया है? But every finite dimensional proper subspace of a non-space is nowhere dense, and then E would be first category. This is absorbed by the Bayer category theorem. Okay, ये theorem जो दिया है statement, absurd means ये जो दीवार दिया है एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं मूर्खता. ये एक थ्योरम दिया है, ये इसको, ये जो भी दिया है थ्योरम, अगर ये इसको मूर्खता
प्रमाणित करता है। ओके, मीन्स ये जो दिया है स्टेटमेंट में, बेनेक स्पेस कैन नॉट हैव डी न्यूमरेबल हमाल बेसिस, कैन नॉट हैव हम तो नहीं कह सकते ना, बेनेक स्पेस है न्यूमरेबल हमाल बेसिस भी हो सकता है। ओके, और न्यूमरेबल ना भी हो सकता है। सो कॉन्सिक्वेंटली ये ये जो दिया है, बट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल प्रॉपर सबस्पेस ऑफ ए नॉन स्पेस इज नोवेयर डेंस। ओके, नोवेयर डेंस मीन इसका क्लोजर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्लोजर का बात ही कहाँ से आया भाई, ये तो बानक स्पेस है। ओके, सो इसको आप जो भी दिया है इसको रख लें। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू।